Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, वी आर द लाइफलाइन। दोस्तों, आपको याद होगा एक बार से एक हसीना ने वार्निंग दी थी रिगार्डिंग यूएस इंटरफेरेंस एंड न्यू क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री दैट यूएस एक नया देश बनाना चाहता है। और देखो, ये बात सच थी। अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हो रही है जहां मिजोरम स्टेट के चीफ मिनिस्टर यूएस गए और वहां से कहते हैं कि हम जो लोग डिवाइडेड हैं आज, हमें जरूरत है एक साथ आने की। हम सबको वन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होने की जरूरत है। अब देखो, ये बात है वैसे 2 महीने पहले की और मेन स्ट्रीम मीडिया ने इतने बड़े तौर पे इसे कवर नहीं किया है, बट ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, खास करके यूएस के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, क्योंकि हमने हाल ही देखा है कि पिछले कुछ महीने में क्या हाल हुआ है बांग्लादेश का। तो आइए इस लेक्चर में हम बात करते हैं, इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, I welcome you to Sri Ram's IAS, an institute serving the nation since 1985. And if you have not subscribed this channel so far, do subscribe and press the bell icon for more update regarding world affairs। और दोस्तों, हम काफी अच्छी क्वालिटीज के, बेटर क्वालिटीज के लिए आपके लिए लेक्चर्स लेकर आ रहे हैं वर्ल्ड अफेयर से। तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए है। हम यहाँ पे कंटिन्यूसली ये प्रयास कर रहे हैं कि जो कुछ भी अपडेट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही हैं, इसका जानकारी आप तक पहुंचे। यू शुड बिकम अ नॉलेजेबल पर्सन, और यही श्री राम्स आईएएस का कहीं ना कहीं मोटिव है। तो इसलिए आपको जुड़ना चाहिए हमारे इस परिवार के साथ। तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए अगर आप अभी तक नहीं करे हैं। दोस्तों, मिजोरम के चीफ मिनिस्टर यूएस विजिट किए और वहां कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जिसके बाद काफी सारी कंट्रोवर्सीज हो रही है। आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। It's just like a two-way traffic. As far as we are concerned, we shall never ever accept the division of our people into 3 countries. This will never be acceptable. And the boundaries are imposed boundaries by the British government. In that committee, we are never represented. We are never consulted. Therefore, it is an imposed boundary. We'll never accept it. We'll never accept construction of boundary fencing in between us. सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन। इन्होंने अपने स्पीच में कहा क्या है। सबसे पहले इन्होंने फोकस किया इस बात पर कि देखो, हमारी जो कम्युनिटी है वो डिवाइडेड है, और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो हम पर बाउंड्री इंपोज किया गया। और इन्होंने एक्चुअली बात किया है ब्रिटिश रिजीम के वक्त के बारे में कि देखो, हमारी जो कम्युनिटी रही है आज वो डिवाइडेड हो गई है बिकॉज ऑफ द डिमार्केशन ऑफ बाउंड्री, और ये बहुत ही गलत तरीके से हुआ है और इसे हमें सही करने की जरूरत है, इसे हमें यूनाइट करने की जरूरत है। और जैसे कि यहां पर मैं आपके सामने स्पीच पढ़ूंगा तो आपको समझ में आएगा that as I approach the end of my speech, I want to let everyone here know that the primary reason I accepted the invitation to visit the US is to seek path towards unity। जी हाँ, इन्होंने बात किया है, इन्होंने फोकस ही रखा है कि उनकी कम्युनिटी की यूनिटी के बारे में बात रखने के लिए सबसे पहले तो ये यूएस विजिट किए हैं। राइट नाउ, वी आर वन पीपल, वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर वन पीपल, brothers and sisters, and we cannot afford to be divided or apart from one another. I want us to have the conviction and confidence that one day through the strength of God, जी हाँ, इन्होंने कहा कि ऊपर वाले के रहम से, ऊपर वाले के करम से कहीं ना कहीं ये पॉसिबल होगा, that who made us a nation, right? We will rise together under one leadership to achieve our destiny of nationhood। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात इन्होंने कहा है नेशनहुड के बारे में। ये चाहते हैं कि जो कम्युनिटी है ये एक साथ आए और एक साथ आके एक नेशन क्रिएट करे। राइट, while a country may have borders, a true nation transcends such limitation. We have been unjustly divided, forced to exist under 3 different governments in 3 different countries, and this is something we can never accept। देखो, यहाँ पे जो लोग हैं इन्हें हम कुकी ट्राइब के नाम से भी जानते हैं। आपने ये न्यूज में काफी बार सुना होगा बिकॉज ऑफ मणिपुर। राइट, तो अब देखो, ये जो लोग हैं ये बेसिकली एक एथनिक ग्रुप है इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय,
त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो लगभग नॉर्थ ईस्ट के हर स्टेट में ये प्रेजेंट, और खास करके मिजोरम और त्रिपुरा जैसे स्टेट में इनकी जो पॉपुलेशन है काफी ज्यादा है। और इसके साथ एक स्टेट को छोड़कर, दैट इज अरुणाचल प्रदेश, इनकी वहां पे ओवरऑल पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन बाकी जितने भी स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट में, यहां पर इनकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। और इसके साथ देखो, जब हम बात करते हैं कुकीज के बारे में, तो दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट हिल ट्राइब, राइट, कम्युनिटी इन द रीजन। और हुआ क्या कि देखो, ये जो ओवरऑल ट्राइब है ये बांग्लादेश एंड म्यांमार में भी ठीक ठाक नंबर में पाए जाते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि जब ब्रिटिश रिजिम के वक्त में लैंड बाउंड्री को डिमार्केट किया जा रहा था, तो इस बात को नजरअंदाज किया गया कि इनकी एथनिक पॉपुलेशन कहां कहां पर है। तो बिना एथनिक पर्सपेक्टिव को समझे हुए लैंड बाउंड्री डिमार्केट किया गया, जिसकी वजह से ये बढ़ गया एक्चुअली। और इसी बात को यहां पर मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने उठाया कि अब जो क्या है कि हम देखो एक तरह के लोग हैं, वी आर वन पीपल, और हम एक तरह के कल्चर में, ऑब्वियसली हमारा जो कल्चर है वो एक है, हमारा रहन सहन एक है, और इसके बाद भी हम डिवाइडेड हैं। तो हम चाहते हैं हम वन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आए। तो अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन अक्सर उठ रहा है कि क्या यहां पर एक सेपरेट नेशन के बारे में यहां पर बात किया जा रहा है, या फिर ऑल टुगेदर ये एक कुछ और ही बात किया जा रहा है, एक स्टेटहुड के बारे में बात किया जा रहा है। तो देखो यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि कुछ जो पॉपुलेशन है इनकी, वो म्यांमार में भी है, वो बांग्लादेश में भी है, बट इनको इस वक्त में ओवरऑल एक करना, एक ट्राइब बनाना, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकता है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो आज के वक्त की सिचुएशन है नॉर्थ ईस्ट के, वो आप देख सकते हैं काफी इनस्टेबल रहा है, और ऐसे में इस तरह का स्टेटमेंट जो है इस इनस्टेबिलिटी को और बढ़ाएगा। और जो बाहर के प्लेयर्स हैं, स्पेसिफिकली आप बात कर लो, जो भी इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो रहा है उसमें बाहर के प्लेयर्स का एक बहुत बड़ा यहां पर कहीं ना कहीं रोल है। एंड शेख हसीना ने जो बात कहा था उस वक्त में कि देखो यहां पर हो सकता है कि जो यूएस करना चाहता है कि एक क्रिश्चियन कंट्री का उन्होंने इंडिकेशन दिया था, तो क्या ये सच है? अभी देखो इसकी ओवरऑल कंक्रीट एविडेंस हमारे पास नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये एक आप समझ लो कि ऐसा है कि एक मतलब हिंट हो सकता है। तो आने वाले वक्त में देखो यहां पे बहुत सारे डेवलपमेंट्स आएंगे, और इवन जो इंडियन गवर्नमेंट है, हमें इस चीज की नजर रखनी पड़ेगी बहुत अच्छे से कि क्या यहां पर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो देखो इन फ्यूचर अभी इस टॉपिक से कई सारे अपडेट्स आएंगे, एंड फॉर दैट आई विल प्रोवाइड यू विद अपडेटेड वीडियो, एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्रीराम्स IAS चैनल, एंड एट लास्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।